जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़ मासिक पत्रिका 1 सितंबर 2023 पृष्ठ नंबर 31। आपके प्रश्नों के उत्तर, खत का जवाब। कुमारी परमिला जी, आपने लिखा है कि जब हम सिमरन करने बैठते हैं तो अनायास रोना आता है। उसके बाद मन सुस्त और उदास हो जाता है। समझ नहीं पाती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। इस बार मैं आपको ये बताना है कि संत मत की साधना तड़प और विरह का मार्ग है। तड़प और रोने से काम जल्दी बनता है। आंसू जो मालिक से मिलने के लिए निकलते हैं, उनसे कर्मों के पहाड़ फुलझड़ी की तरह झड़ने लगते हैं और जीवात्मा हल्की होती है। कहा भी गया है कि बिन रोए न मिले हैं सजन सखियाँ। वो मालिक बिना रोए नहीं मिलने वाला। आपके अंदर रोने का भाव पैदा होना एक अच्छे साधक का लक्षण है। अपने अंतर का भाव पीड़ा तड़प किसी से मत कहिए। अपने अंदर हजम रखिए, हजम करिए और धीरे धीरे साधना का समय बढ़ा दीजिए। गुरु कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्री परमानंद जी, आपने पूछा है कि जय गुरुदेव मंदिर की बट रही बरकत हर जात कौम मजहब का आदमी ले सकता है या नहीं। क्या उसके लिए शाकाहारी रहना अनिवार्य है। इस विषय में आपको बताना है कि जय गुरुदेव मंदिर का जागृत देवता 25 दिसंबर 2001 से लगातार बरकत बांट रहा है। उस बरकत को लेने के लिए कोई भी किसी धर्म, किसी मजहब, जात, कौम को मानने वाला हो आ सकता है। उसमें कोई मनाही नहीं। इतना जरूर है, वहाँ दान पत्र पर ये बात प्रमुखता से लिखी गई है कि मांस, मछली, अंडा, शराब आदि खाने पीने वाले कृपया अपनी सेवाएं न डालें। इससे साफ जाहिर है कि मंदिर के देवता की बरकत पाने के लिए शाकाहारी और नशा मुक्त होना अति आवश्यक है। ये मंदिर सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। एक प्रकार से शाकाहारी बनने और नशा मुक्त रहने की प्रतिज्ञा लेने का स्थान है। इसी तरह प्रतिज्ञा करते करते लोग शाकाहारी बन जाएंगे, नशा मुक्त रहने लगेंगे। ये एक अच्छे समाज के निर्माण का कारण बनेगा। यही वैचारिक क्रांति देश को सुख वैभव से संपन्न बना देगी। श्री अमरनाथ जी, आपने पूछा है कि श्री रामचरितमानस में उल्टा नाम जपत जगयाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना का तात्पर्य क्या है। इस बारे में ये कहना है कि उल्टे नाम का जाप सूरत शब्द योग यानी नाम योग साधना को कहा जाता है। नाम यानी आवाज़ जो हर मानव मंदिर में 24 घंटे उतर रही है। सूरत शब्द योग की साधना में उन्हीं देववाणियों को सुनना और पकड़कर ऊपरी मंडलों में चढ़ना उल्टे नाम का जाप कहा जाता है। इसी बात को आज संत कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है कि कबीरा धारा अगम की सतगुरु दई लखाए, उलटताए सुमिरन करे साई संग मिलाए। भावार्थ है कि अगम लोक से आ रही शब्द की धारा को सतगुरु दिखा देते हैं, पकड़ा देते हैं। उसी धारा को पकड़कर उलटकर गगन मंडल में चढ़ जाना प्रभु मिलन का संयोग है। उल्टे नाम के जाप का ये मतलब कतई नहीं है कि मरा जबकि गति मुक्त प्राप्त की जा सकती है। दीपक जी,
आपने पूछा कि शुभ और अशुभ कर्मों की पहचान कैसे होगी। इस विषय में ये कहना है कि सामाजिक रूप से जिन कर्मों को बुरा समझा जाता है, जिस कामों को करने से भय लगे, हृदय कांपे और आत्मा गवाही न दे, वो सब काम अशुभ कर्मों की सूची में आते हैं। इनके विपरीत जिन कामों को करने में अंतर में खुशी हो, आत्मा गदगद हो, वो सब शुभ कार्यों में गिने जाते हैं। स्वामी विवेक से भी इनका निर्धारण किया जाता है। सत्संग में निरंतर हाजिरी देते रहने से ये सब बातें बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएंगी। समझ में आ जाएं तो बुरे कर्मों यानी अशुभ कर्मों से बचने का प्रयास किया जाए और शुभ कर्मों में लगने का विचार बनाया जाए, यही उचित है। श्री कृपा शंकर जी, आपने पूछा है कि सिमरन करते समय क्या तर्जनी अंगुली माला से नहीं छूनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। इस संबंध में ये कहना है कि तर्जनी अंगुली को इसलिए अशुभ माना जाता है कि आम बात है, यदि कुम्हरे यानी कद्दू की बतिया को तर्जनी उंगली से निशाना बनाकर दिखा दिया जाए तो वो बतिया मर जाती है। रामायण में भी कहा गया है कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई, तेजर तर्जनी देख मरी जाई। इसी वजह से तर्जनी उंगली का परहेज बताते हुए विभिन्न मत वाले सुमिरन या जाप में माला से तर्जनी उंगली न छूने का इशारा करते हैं। इसी वजह से तर्जनी उंगली को भावनात्मक रूप से अशुभ मानते हैं। एक बार की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज से किसी प्रेमी के पूछने पर इसी प्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि संत मत में किसी प्रकार का सुमिरन में उंगली का परहेज नहीं है। सभी उंगलियों में एक ही प्रकार का खून बह रहा है। सुमिरन में तर्जनी उंगली छूने न छूने की कोई बात नहीं है। सुमिरन के लिए एक आधार चाहिए, करने से मतलब है। सुमिरन करने के लिए माला चाहिए। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कह रखा है कि आपको माला ना मिले तो एक लंबे कपड़े में 108 गांठ लगा लो। एक तरफ से सुमिरन करने जाओ, दूसरी तरफ पहुँचने पर माला पूरी हो जाएगी। यह एक प्रकार से भ्रम भ्रांत फैलाने वाली, निशाने से दूर हटाने वाली मनगढ़ंत बातें हैं जिनसे परमार्थ का कुछ भी लेना देना नहीं है, करने से मतलब है। श्री माधवराव जी, आपने पूछा है कि आपका धंधा मंदा चल रहा है। इस चिंता के बारे में ये कहना है कि अपने प्रारब्ध का भरोसा करना चाहिए। मालिक से इतना ही मांगो कि दो जून की रोटी का प्रबंध हो जाए, बच्चे भी भूखे ना रहें, आए गए अतिथि की सेवा हो जाए, गुजारे के लिए जितना मुनासिब हो उतने का इंतजाम हो जाए। इसी में मालिक का शुक्राना अदा करना चाहिए। सत्संग के वचनों को हमेशा याद करना चाहिए। देश और दुनिया में आर्थिक मंदी हो तो आगे आने वाली उस समय धन अन्न की कमी, बीमारियों की बरसात हो जाएगी। चारों तरफ कोहराम मच जाएगा, चारों दिशाओं में चीख पुकार मचेगी। भगवान का भजन भी सहायक होगा। भजन की सारी परेशानियां और चिंताओं की एकमात्र दवा है। अधिक से अधिक समय भजन में दीजिए। भजन करने वालों पर परेशानियों का असर नहीं होगा। भजन से ही दैनिक दशा और कारोबार में सुधार होगा। भजन में मिली दुआ से घर में बरकत आती है। घर में जब भजन का वातावरण होगा तो परिवार में सुमति रहेगी। और कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना।
दवा दुआ दोनों जब लग जाए तो बिगड़ी व्यवस्था ठीक होने में देर नहीं लगती। मानव का सुधार होगा महात्माओं के उपदेशों से, बिना उनकी शिक्षा के कल्याण संभव नहीं है। जय गुरुदेव।